नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 85 तक कर चुके थे। इस वीडियो में मॉडल सेट नंबर 86 से लेकर 90 तक करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भी एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जाता है। अगला सवाल है पहला, वांछनीय परिवर्तन क्या है? तो वांछनीय परिवर्तन पूछ रहा है क्या है? तो वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना, ये क्या है? तो वांछनीय परिवर्तन है। अगला सवाल है अवांछनीय परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर न हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना, ये क्या है? तो अवांछनीय है। अगला सवाल है भौतिक परिवर्तन क्या है? तो जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, जल का जमकर बर्फ बनना, ये क्या है? तो एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई है नया पदार्थ नहीं बनता है। चीनी का जल में विलय, बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम के तार का जलाना, लोहे से जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? तो पहला प्रोटीन और प्रोटियम और डाइट्रियम और ड्यूट्रियम होते हैं। काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को काला सीसा के नाम से जाना जाता है। काला सीसा को किस और नाम से जाना जाता है? तो प्लेम्बोगो के नाम से जाना जाता है। हीरा कौन सा फलकीय होता है? तो हीरा जो होता है वो समचतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहोरोम होता है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक का कार्य है रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसीलिए। फोटोग्राफी में जो है काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। बैकेलाइट क्या है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है बैकोलाइट। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 87 करे कि सर्वाधिक आघातवर्धीय मेलेबल धातु कौन सा है? तो सोना है। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? तो इनके जो एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? तो क्लोरोक्वीन है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिका अम्ल है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसमें बेस्टेम्स कारखानों में काम करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो फेफड़ा है। लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होता है। रेत पर पद चिन्हों का साँचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? तो पैराफिन मोम है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भोजन पकाने से जो है अधिक मात्रा में वो विटामिन नष्ट होता है। एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो एक्वा रेजिया में HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। ब्यूटिमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो भंजन आसवन विधि द्वारा। शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो बोर ब्लैक का। कृत्रिम रेशम कौन होता है? तो रेयॉन जो होता है वो कृत्रिम रेशम होता है। किसकी एसिडिटीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जा सकता है? तो मॉर्फिन द्वारा। रबर के बाल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो सल्फर का प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 88 का। कल है रोल्ड गोल्ड जो है किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो तांबा एवं एल्युमिनिया का जो है मिश्र धातु है। सोल्डर जो है किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो सोल्डर जो है टीन और सीसा मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं? तो फ्यूज तार जो है टीन और शीशा से बने होते हैं। RDX का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च डॉफल्ड एक्सप्लोसिव। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किस लेप लेप किया जाता है? तो टेफ्लॉन का। नायलॉन बनाने के लिए
प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एडिपिक अम्ल है। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन था? तो रेयॉन था। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन। मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल से। किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है। कौन सी गैस जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करके कांच पर लिखा जाता है। अगला सवाल है मॉडल सेट नंबर 89 का। कह रहा है कि मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन है? तो मानव आमाशय में जो पाए जाने वाला अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है। ओलियम क्या है? तो ओलियम जो है सधु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO2 है। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम प्लस O2 का जो मिश्रण दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ऊपर पृथ्वी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है। मोटर कारों को धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा जल जो है पानी का शुद्धतम रूप है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कॉपर की उपस्थिति के कारण। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम क्यों जाना जाता है? बेवकूफों का सोना फोल्स गोल्ड के किसे का जाना जाता है? तो आयरन पाइराइट्स को। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना जो है गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो जस्ता पर जो है लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वजन बढ़ जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 90। कह रहा है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो अक्रिय गैस नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य है? तो ब्यूटेन जो है एलपीजी में मुख्य गैस है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकल Na का प्रयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो क्षार कहा जाता है। हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है। ये कहाँ से आती है? तो जल से। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज जो है वो एफ बेटिंग ने 1932 में किया था। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की? तो डॉक्टर क्रिश्चियन गोनार्ड ने 1967 में। सल्फर ड्रग की खोज किसने की? तो जी डोमाग ने। हैज का टीका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने 1884 में। डीडीटी की खोज किसने किया? तो डॉक्टर पाल मुर्लर ने 1939 में। डीएनए की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। एस्पिरिन की खोज किसने की? तो ड्रेसर ने। रक्त परिवहन संचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? तो कॉर्ल लेड-स्टीनर ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। टीबी की चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने इसका खोज किया था। अगला मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 91। 91 से लेकर 95 तक अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।